आज हम बात करेंगे कि हमें देश के लोगों को और देश को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह से हमें डेवलप करना है, आगे जाना है, प्रोग्रेस करना है और हमें खुद को, देश के लोगों को और इंडिया को जो है वो एक साइंटिफिक, ह्यूमन एंड डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अभी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल एरा के रेवोल्यूशन के एरा में हैं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एरा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेस, बहुत सारी जो है वो डाइवर्स जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रहा है। और अमेरिका, चाइना का जो प्रोग्रेस है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, ये सब हम जानते हैं। छोटी कंट्रीज़ में साउथ कोरिया है, जापान है, यूरोप की कंट्रीज़ में ऑलरेडी जर्मनी और बाकी कंट्रीज़ है। इवन छोटी कंट्रीज़, वियतनाम जैसी जो कंट्रीज़ है वो भी धीरे धीरे इस बात पर जो है वो आगे आ रही है। तो हमें कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है, देश के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कि कुछ भी करने से हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेंगे, हम सुख समृद्धि हमें नहीं आएगी। तो हमें 5-6 चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। पहला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसके बाद में जो है ह्यूमन राइट्स, लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एसोसिएटेड नॉलेजेस जो है, ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड एसोसिएटेड नॉलेजेस, ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट जो है, जब तक इन चीज़ों पर हम काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट किसी भी तरह से अच्छे से काम करे या ना करे, लेकिन जब तक पूरे लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, जब तक इस दिशा में जो है वो हम लोग आगे नहीं जाएंगे तो 2050 तक के जो हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनने का जो एक सपना है वो जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है अभी वो 28.4 ईयर्स है, यानी हमारी जो आबादी है जो इंडिया की, जिसको वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी हम कहते हैं, तो इसका जो एवरेज एज है वो 28.4 ईयर्स है। और बाद में 46-47 के आगे थोड़ा और लोगों की जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इंडिया में। तो अभी ये जो 20 साल 22 साल हमारे पास में जो है, या रफली 25 साल जो है वो इंडिया के लिए एक अच्छा पीरियड है। तो इस पीरियड में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बगैर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, बगैर मार्केट इकोनॉमी के, इकोनॉमिक्स और फिनेंस को समझे, बगैर अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटरी बनाए, अपनी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव बनाए बगैर और एफिशिएंट बनाए बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। और लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि केवल हर काम गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ये हमारे पार्ट पर सोचना सही नहीं है। क्योंकि एजुकेशन लेना, एजुकेशन में आगे जाना, अपने फिनेंसेस को मैनेज करना, अपनी वेल्थ को बढ़ाना और सही तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को और पार्टीज़ को चॉइस करना, उसमें काम करना या उन्हें वोट देना, ये लोगों की जिम्मेदारी होती है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सब काम संविधान और आरक्षण से नहीं होगा। ये काम हम ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। भले उसकी ज़रूरत है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट सब परिवर्तन जो है वो उससे नहीं आएगा। अगर हमें एक साइंटिफिक, ह्यूमन एंड डेवलप्ड कंट्री बनना है तो ये बातें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो करने की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, और इसके साथ में जो है सुख समृद्धि, संपत्ति और सुख समृद्धि। फिर रिपीट कर रहा हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और इसके साथ में संपत्ति और सुख समृद्धि। ये तमाम चीज़ों को यदि हमें लाना है तो ये जो रास्ता मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो करना होगा। और यहीं एपीआई का रेलेवेंस आता है कि एपीआई जो है ये पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा मास्टर है। जो हम मैनी लॉज एंड मल्टीपल सोल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड जो हमने जो है वो डिज़ाइन किया है, ज्ञान, विज्ञान और समाधान, ज्ञान, विज्ञान और मानवता, इससे ये परिवर्तन आएगा। इसकी तैयारी हमें करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।